गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में माखनलाल चतुर्वेदी का पाठ पढ़ेंगे, कैदी और कोकिला। इससे पहले हमने यहाँ तक पढ़ चुका था कि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में हैं और वह कोयल से बात कर रहे हैं। कोयल जब वहाँ पे आवाज़ करती है तो माखनलाल चतुर्वेदी का ऐसा मानना है कि वह उनकी वेदना को व्यक्त कर रहे हैं और माखनलाल चतुर्वेदी जेल में मिलने वाली यातनाओं को कोयल के सामने बता रहे हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था, गाती क्या गाती हो कोयल, क्यों रह जाती हो, बोलो तो संदेश किसका है, तुमने किसका संदेश लाया है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने को भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा में जगी क्यों वाली। अर्थात है कोयल, तुम इतने रात में और यहाँ क्यों आई हो, जो चोर डाकू लुटेरों का जगह है, रहते हैं वो लोग। यहाँ हमको खाने के लिए भी पेट भर भोजन नहीं दिया जाता सिर्फ, और मरने भी नहीं दिया जाता, जिंदा रहें इतना ही भोजन दिया जाता है। ऐसे स्थान पर तुम क्यों आई हो। ऐसा कहकर माखनलाल चतुर्वेदी कोयल को कहते हैं कि तुम्हारी क्या पीड़ा है, क्या तकलीफ़ है, हमको बताओ ज़रा। आगे, क्यों हूँक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कोयल जब आवाज़ करती है तो माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि तुम क्यों आवाज़ कर रही हो, तुम्हारी आवाज़ में जो है वेदना है, ऐसा लग रहा है जैसे कष्ट का, किसी तरह का कि कष्ट का बोझ हो और तुम हमको कुछ बताने वाली हो। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, अर्थात तुम्हारा क्या लुट गया, तुम्हारा इस संसार से क्या चला गया, तुम हमको ज़रा बताओ। आगे देखेंगे कि मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल मृदुल वैभव, वैभव का मतलब होता है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। अर्थात हे कोयल, तुम मृदुल मतलब होता है मीठा, तुम्हारा जो स्वभाव है, ऐश्वर्य है, वो मिठास भरी है। तुम मीठे शब्दों के गुणवान, मीठे शब्दों के भरमार है तुम में, तुम बहुत मीठा बोलती हो। लेकिन ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण तुम्हारे आवाज़ में वो वेदना दिखाई दे रही है, वो कष्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम हमको बताओ, तुम्हें कौन सी परेशानी है। आगे कहते हैं, क्या हुई बावली, अर्थात पगली। अरे बावली, पगली कोयल, तुम क्यों बेचैन हो। अर्धरात्रि को चीखी, अर्धरात्रि मतलब मध्य रात्रि को चीखी मतलब आवाज़ कर रही हो। कोकिल बोलो तो हे कोयल, तुम हमको बताओ कि तुम्हारे वेदना का क्या कारण है, तुम इतना कष्ट में क्यों हो। तो यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जी यह कहना चाह रहे हैं कि जेल में इतनी यातनाएं दी जाती थी अंग्रेज़ों के द्वारा लोगों को, कैदियों को, कि वह उस वेदना को कोयल भी बता नहीं पा रही है, या फिर कोयल स्वयं उससे अभिभूत होकर बताना चाहती है कि वहाँ कितना ज़्यादा कष्ट दिया जाता है। आगे है कि क्या कोकिल बोलो किस दावानल की, दावानल का मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग, ज्वालाएं हैं देखी। कोकिल बोलो तो मतलब तुमने ऐसा कौन सा आग देख लिया है, कौन सी आग की ज्वालाएं अर्थात लपटें देखी मतलब देख लिया है, जो तुम हमको बताना चाहती हो। अर्थात तुम हमको स्पष्ट रूप से बताओ कि तुम्हें कौन सा कष्ट है, कौन सी पीड़ा है। तो इसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी यह कहना चाहते हैं कि वहाँ जेल में जो मनुष्यों को मिलने वाली ये वेदनाएं रहती है, यातनाएं रहती है, कष्ट पीड़ा रहती है, वो सामान्य रहता नहीं, बहुत ज़्यादा कठोर दंड उनको दिया जाता है और इस दंड का आभास कोयल को है और वह हमसे कुछ कहना चाह रही हैं। आगे देखेंगे, कवि कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी की, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना। अरे कोयल, क्या तुम हमारे हाथों में लगी जो जंजीरें हैं अर्थात हथकड़ियाँ हैं, वही हमारा गहना है, तो क्या तुम उसको नहीं देख पा रही हो। अर्थात क्या तुम इतने दुखी हो हमारे दुख से। हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना है। अरे कोयल, ये तो हथकड़ियाँ नहीं हैं, हमारा जो अंग्रेज़ों के द्वारा दिया जाने वाला, हम हिंदुओं को पहनाने वाला क्या है, गहना है। अर्थात गहना मतलब आभूषण है।
कोल्हू का चर चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि जिस तरीके से कोल्हू में बैल को जोता जाता है, कोल्हू ये तेल पीसने के, तेल पेरने का काम आता है, ऐसे इधर बैल फांदा जाता है और इसको ऐसे गोल घुमाया जाता है, यहाँ लकड़ी काट दिया जाता है, इसको कोल्हू बोलते हैं और इसे चर चूं की आवाज़ आती है। ठीक उसी प्रकार वहाँ के कैदियों को भी कोल्हू की तरह काम कराया जाता है, जिस और उन जो चर चूं की आवाज़ निकलती है, मानो कि वह जेल में जो ज़िंदगी है, जेल की ज़िंदगी उससे मिली, जेल की ज़िंदगी का वह मानो एक तान हो अर्थात संगीत हो। मतलब उनके जीवन में हमेशा समस्याएं रहती है, कभी वो सुखी जीवन बिता नहीं पाते। आगे कहते हैं गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और माना कि उस जो चर चूं की आवाज़ है, क्या है, जेल जब होता है लोगों को तो वहाँ काम करना पड़ता है, पत्थर तोड़ना पड़ता है, तो मानो कि वहाँ वो जो गिट्टी है, तो गिट्टियों पर जो पहले बड़ा पत्थर था, पत्थर को तोड़ कर के उन्होंने छोटा छोटा गिट्टी बनाया, और उस गिट्टी को देखकर ऐसा लगता है जैसे माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी अंगुलियों से, अपने हाथों से उसमें गीत लिख दिए हों। तो कौन से गीत का यहाँ बात कर रहे हैं, तो जेल में जो मिलने वाली यातनाएं होती है, कष्ट होता है, तो उसमें उनको जितना भी दुख अनुभव होता है, तो मानो कि उसको उन्होंने, भाई बड़े पत्थर को छोटा करना आसान नहीं होता, इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें की आवश्यकता होती है, लेकिन ये सारा काम वहाँ कैदी करते हैं। सोचो कितना उनको दुख होता होगा। तो उन गिट्टियों को देखकर यह एहसास किया जा सकता है कि जैसे कि माना कि उन्होंने मेहनत रूपी अत्यधिक कष्ट रूपी गीत, चर चूं की जीवन की जो गीत है, उसको उस गिट्टी के माध्यम से प्रकट कर रहे हों, या फिर उस पत्थर में लिख दिया गया हूँ। आगे माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, हूँ मोट खींचता, और मैं उस ये जो कोल्हू है इसको ऐसे खींचते जाता हूँ, लगा पेट पर जुआ, और मेरे पेट में क्या लगा है, एक रस्सी बंधा है, मेरे पेट में रस्सी लगा है और मैं इसको ऐसे ऐसे खींचते जाता हूँ दिन, और खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ की कुआं। और ब्रिटिश लोग अपना जो अकड़ दिखा रहे हैं, हम पर बल प्रयोग कर रहे हैं, तो हम अत्यधिक मेहनत करके उनके अकड़ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जो अकड़ का कुआं है वो जब शिथिल हो जाता है, जब हमको इतना मेहनत करते वो देखते हैं। अब दिन में करुणा क्यों जगे, दिन में करुणा, दिन में कोई, जब किसी व्यक्ति के दुख को अनुभव किया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि दिन की अपेक्षा रात में करुणा की वेदना अत्यधिक तीव्र हो जाती है। तो हे कोयल, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, मतलब मनुष्यों को रुला सके ऐसा करुणा, ऐसी भावनाएं, जो भावुक भावनाएं होती है, वह दिन में कम उत्पन्न होती है रात के अपेक्षा। इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि वो जो करुणा है रात में उत्पन्न होती है, जो लोगों को रुला दे। इसलिए रात में गजब ढा रही आली। हे कोयल, यह रात जो है करुणा को अत्यधिक आभास कराता है, इसलिए तुमको देखने से ऐसा लगता है जैसे कि तुम अत्यधिक कष्ट में हो। हमारे जीवन को, इस जेल में भरे हमारे जीवन को देखकर तुम अत्यधिक कष्ट का अनुभव कर रही हो। आगे देखते हैं, कवि कहते हैं कि इस शांत समय में अंधकार का बोझ, इस शांत समय में अंधकार का बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। यहाँ पे कवि आगे कहते हैं कि इस शांत से, चूँकि रात का जो समय होता है वह शांत रहता है, चारों तरफ सन्नाटा छाया रहता है, और अंधकार को भी, जब चारों तरफ अंधकार रहता है तो रोशनी कहीं से ही दिखाई नहीं देती, और अगर कहीं से रोशनी निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे को अंधकार को चीरते हुए आ रही हो। तो कवि यही कहना चाह रहे हैं कि रात के अंधकार सन्नाटे में अंधकार को बेधना मतलब कि होता है आगे बढ़ना, बेधना मतलब आगे जाना।
तो उस अंधकार को बेध कर रो रही हो क्यों। अर्थात जब कोयल आवाज़ करती है, जब उनके कोयल की आवाज़ में रुदन वाला, रोने वाला स्वर सुनाई देता है माखनलाल चतुर्वेदी को, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि इस रात में तुम्हारी जो रुदन है वह मानो कि अंधकार को चीरते हुए मेरे कानों तक पड़ रही हो। तो हे कोयल, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तुम हमको कुछ बताओ जरा। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। और माखनलाल चतुर्वेदी जब कोयल की इस वेदना भरी आवाज़ को सुनते हैं तो उनको ये महसूस होता है जैसे कि यह कोई इस आवाज़ के माध्यम से विद्रोह की ज्वाला भड़का रही हो कि अब आपको दुख नहीं सहना है, अब आपको अंग्रेज़ों के प्रति युद्ध करना है, आपको तैयार हो जाना है। जैसे कि यह इस तरीके का जो कोयल है वह माखनलाल चतुर्वेदी को संकेत कर रही हो अपने माध्यम से रात में आकर के, एक गुप्तचर की भांति कि हमारे जो और नौजवान हो तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाओ, अब हमको ब्रिटिश राज्य को यहाँ से खदेड़ देना है, भगा देना है। तो ठीक है बच्चों, इतना आज के लिए पर्याप्त है, इतना आप पढ़ें और इसको समझें। अगला हम आगे क्लास में पढ़ाएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।